व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 82 वर्ष से पढ़ेंगे। आसने शयने स्थित्वा निराधारं विभावयन् स्वदेहं मनसि क्षीणे क्षणात् क्षीणाशयो भवेन् चलासने स्थितस्याथ शनैर्वा देह चालनात् प्रशान्ते मानसे भावे देवी दिव्यौघमाप्नुयात् आकाशं विमलं पश्यन् कृत्वा दृष्टिं निरन्तराम् स्तब्धात्मा तत्क्षणात् देवी भैरवं वपुराप्नुयात् लीनं मूर्ध्नि वियत् सर्वम् भैरवत्वेन भावयेत् तत्सर्वं भैरवाकार तेजस्तत्त्वं समाविशेत् किञ्चित् ज्ञातं द्वैतदायी बाह्यालोकस्तमः पुनः विश्वादिभैरवं रूपम् ज्ञात्वानन्तप्रकाशभृत धारणा के अभ्यास में हम अपने मन में जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है विचार करने की, वृत्तियों के उठने की, उस स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की बात सीखते हैं। Whatever thoughts are erupting in our mind uncontrolled, all those thoughts are channelized in a proper direction. इसको कहते धारणा का अभ्यास। अब इस अभ्यास में पहले तो हम लोग अपने मन में जो विकार आते हैं, काम क्रोध लोभ इत्यादि, उन विकारों के हम शिकार हैं, यही बात समझ में नहीं आती और उन विकारों के साथ ऐसे बह जाते हैं और वहीं से संसार प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद फिर हमको सीखना है कि ये विकार माने विचार नहीं होते।
तो ये सीखने के बाद फिर सवाल ये आया कि विचार कैसा करें। तो विचार दो प्रकार के हैं। एक प्रकार का विचार जिसको कहते हैं मनोराज्य। तो ये मनोराज्य के विचार ऐसे है कि कोई भी विषय को लेकर के अपने मन में जो अनेक अनकंट्रोल्ड थॉट प्रोसेस प्रारंभ हो जाती है उसको कहते हैं मनोराज्य। और ये मनोराज्य की एक बार आदत पड़ गई, ये मनोराज्य का एक बार स्वभाव हो गया, तो व्यक्ति उसी में रहता है। इसी को कहते हैं डे ड्रीमिंग या सुबह सुबह में वुल गैदरिंग। कोई कारण नहीं, कोई भी विषय ले लो आप। जैसे हम अपने मन की बात बताए, एक बार हम हमारे क्लास से निकले और सीधे गए कमरे में और शांत बैठ लिए। कोई काम नहीं था, एकदम शांत ध्यान का अभ्यास कर रहे। एक विचार मन में आया कि उस हॉस्टल के सामने का जो पेड़ है वो ऐसा टेढ़ा क्यों निकला, वो सीधा निकलता तो वहां का कितना सुंदर दिखता। अब इस विचार का कोई अर्थ है? उस टेढ़े पेड़ से टेढ़े पेड़ को परेशानी नहीं, हॉस्टल को परेशानी नहीं, कोई उसके तरफ देखता नहीं और हमने भी कभी नहीं देखा। बस वो आ गया, उसको लेकर के फिर कल्पना शुरू हो गई। यदि वो पेड़ सीधा हो जाता तो उसमें इतनी जगह मिल जाती, फिर वहां ये कर सकते हैं। और 10 मिनट के बाद पता चला कि ये मनोराज्य शुरू हो गया। एक उदाहरण है केवल। और ऐसी हमारे मन में मनोराज्य की ऐसी आदत पड़ जाती है जिसके द्वारा हम अपने को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये धारणा के अभ्यास में हम अपने मन को एक विषय देते हैं, देखो ऐसा ऐसा विचार करो, और वो विचार करने की एक बार डायरेक्शन दे दी, विचार के लिए विषय दे लिया, फिर वो मन उस डायरेक्शन से उस विषय में जब विचार चिंतन करेगा तो धीरे 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 वो विचार अपने आप में समाप्त हो जाते हैं। और जहाँ विचारों का समापन होता है वहाँ परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है, उसी को कहते हैं भैरव इस ग्रंथ में। तो अब ये 86वें श्लोक में बताते हैं, किंचित ज्ञातम द्वैतदायी बाह्यलोकः तमः पुनः। तो हमको दो प्रकार के अनुभव होते हैं। एक जिसमें द्वैत की अनुभूति होती है, द्वैतदायी, वो अनुभव है जागृत के और स्वप्न के। और दूसरा अनुभव है तमः पुनः, द्वैत के अभाव का अनुभव। और ये दोनों अनुभव एक दूसरे की सापेक्षता में है। जब जागृत स्वप्न होगा, जागृत होगा तो स्वप्न सुषुप्ति नहीं होगी, जब स्वप्न होगा तो जागृत सुषुप्ति नहीं होगी, और जब सुषुप्ति होगी तो जागृत और स्वप्न नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये तीन अनुभव के क्षेत्र हमको बताए हैं। अब बताते हैं, इन तीन अनुभवों में तीन व्यक्तित्व निर्माण होते हैं। कौन से व्यक्तित्व? जागृत अनुभूति में जागृत पुरुष, जिसको वेकर कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, जिसको विश्व कहते हैं, और सुषुप्ति अवस्था स्वप्नावस्था में जो स्वप्न दृष्टा पुरुष है, जिसको अंग्रेजी में ड्रीमर कहते हैं, संस्कृत में उसको तेजस कहते हैं, विश्व तेजस। और सुषुप्ति अवस्था में सुषुप्ति के अनुभूतियों को जो प्रकाशित कर रहा है, जान रहा है, वो उसको कहते हैं प्राज्ञ या डीप स्लीपर। अब ये तीन जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं किसकी है? आज ही हमारे प्रश्नोपनिषद में यही विषय चल रहा था। चतुर्थ प्रश्न में वो विद्यार्थी गार्ग्य पूछते हैं कि हे भगवान, ये बताइए कि इस शरीर में कौन जगता है, कौन सोता है, कौन स्वप्न देखता है, और किसको सुख की अनुभूति होती है? देखो कितनी सुंदर बात है। तो जागृत अवस्था के बारे में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम पूछना ही नहीं चाहते। सवाल आता है स्वप्नावस्था का। स्वप्नावस्था में कौन सोता है? तो हमारे ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय,
ये सो जाते हैं। कैसे और कहाँ ये सो जाते हैं? मन में। तो उदाहरण वहां दिया है, जैसे सूर्य की रश्मियां सूर्य में अपने आप अंदर चली जाती है सूर्यास्त के समय, उसी प्रकार से यह जो ज्ञान की रश्मियां ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के माध्यम से आती है, वो स्वप्नावस्था में अपने मन में एक ही भवती, मन में एक हो जाती है। और उसके बाद ये जो मन है, मन ही विषयी और विषय इस अनेकता की कल्पना करके अनेक प्रकार के साम्राज्य निर्माण करता है, जागृत अवस्था के अनुभूतियों पर आधारित। तो मन स्वप्न कौन देखता है? स्वप्न देखता है मन। अच्छा, ये जब चल रहा है तो कुछ समय के बाद यह जो स्वप्न की स्थिति है वो हमारी कंठ स्थिति बताते हैं। कंठ में जहां मध्यमा वाणी का स्थान है वहां स्वप्न देखा जाता है। अब यह जो नाड़ीस्थ स्वप्न की अनुभूति है, अब ये स्वप्न देखते देखते जो हमारी सिस्टम है, जिसको कहते हैं संस्कृत भाषा में नाड़ी और अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम, उसमें तेजस या पित्त अम्ल इसका प्रादुर्भाव हो जाता है। और इस पित्त के कारण यह जो स्वप्न को प्रोजेक्ट करने की मन की क्षमता है, उसके ऊपर ढक्कन सा पड़ जाता है। और उसके कारण अब ये मन प्रोजेक्शन करके द्वैत निर्माण करने में सक्षम नहीं होता। ऐसे स्थिति में, ध्यान से सुनना, ऐसे स्थिति में ये जो हमारा मन है ये पूर्ण शरीर में ऐसा व्याप्त हो जाता है जैसे अग्नि लकड़ी में व्याप्त रहती है और फिर भी लकड़ी जलती नहीं। उसी प्रकार से यह मन पूर्ण शरीर में व्याप्त होने के बाद इसमें जो डिफरेंशिएशन है, नोअर नोन, यह जो ज्ञाता ज्ञेय, यह जो भेद है, ये भेद सुषुप्ति अवस्था में समाप्त हो जाता है। और ऐसी जो मन की स्थिति है जिसमें ज्ञाता ज्ञेय का भेद समाप्त हो गया, ऐसे स्थिति के अनुभूति को कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। अब ये सब की सब चीजें, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सभी की सभी अवस्थाएं ये है मन की, परमात्मा की नहीं। जागृत अवस्था को प्रकाशित करने वाला शुद्ध तत्व और स्वप्नावस्था को प्रकाशित करने वाला शुद्ध तत्व और सुषुप्ति में द्वैत के अभाव को प्रकाशित करने वाला शुद्ध तत्व, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनके द्वारा ना तो जगता है, ना तो स्वप्न देखता है, ना तो सोता है। वह जो तुर्य तत्व है उसको इस श्लोक में कहा विश्वादिम भैरवम रूपम ज्ञात्वा। अब देखो कितनी सुंदर बात हो गई। इसीलिए ये बात हमने कई बार कही है, अपने अनुभवों के जो तीन पहलू होते हैं, अनुभूत वस्तु, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, उसके बाद वस्तु का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और तीसरा अनुभव करता, द एक्सपीरियंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये तीनों को साथ साथ समेट लेना है, एक एक करके नहीं। हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, या तो हम फंस जाते हैं अनुभव की वस्तुओं में, या तो हम फंस जाते हैं अपने अनुभवों में, या तो हम फंस जाते हैं ये जो अनुभवी है सुखी दुखी होने वाला, उसमें फंस जाते हैं। तो साधना के प्रक्रिया में यही होगा, पहले हम अपने जीवन में अनुभूत वस्तुओं से स्वातंत्र्य डिस्कवर करें। तो जगत की कोई भी वस्तु या व्यक्ति हमारे अगल बगल में हो या ना हो, इसके द्वारा हम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये पहली साधना की स्थिति, यह पहली साधना की स्थिति, जहां जगत की वस्तु व्यक्तियों का हम पर प्रभाव न पड़े, इसमें अनुभूत जगत आ गया। फिर दूसरी है, जो हमारे अनुभव होते हैं सुख के दुख के, जब इन सुख दुख के अनुभवों के द्वारा जब हम बह नहीं जाते, तब हमने अपने अनुभूतियों का दूसरा जो भाग है उसको जीत लिया।
उसके बाद तीसरी बात आ जाती है, ये जो अनुभव करता है सुख के साथ सुखी होने वाला और दुख के साथ दुखी होने वाला, ये जो सुखी दुखी व्यक्तित्व है, इसको हम तिरस्कृत करें। ये तीन बातों का जब युगपत तिरस्कार हो जाएगा, तब जाकर के तत्व की अभिव्यक्ति क्या है समझ में आएगा। और इसीलिए इस धारणा में बहुत सुंदर बात बताई है, किंचित जातम किंचित ज्ञातम द्वैतदायी बाह्यलोकः एंड तमः पुनः। तो बाहर के जगत में जागरण स्वप्न में द्वैत की अभिव्यक्ति, फिर पुनः तमः, फिर वही तमस माने द्वैत का अभाव। और इस प्रकार से विश्व आदि, विश्व, तेजस और प्राज्ञ, इस प्रकार से एक ही तत्व इन तीनों रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और भैरवम रूपम ज्ञात्वा अनंत प्रकाश भृत। अनंत प्रकाश भृत माने जागृत पुरुष केवल जागृत अनुभूतियों को ही प्रकाशित कर सकता है, स्वप्न पुरुष केवल स्वप्न के ही अनुभूतियों को प्रकाशित कर सकता है, और प्राज्ञ जो है वो केवल सुषुप्ति के अनुभूति को ही प्रकाशित कर सकता है। लेकिन एक तत्व ऐसा है जो जागृत के सभी अनुभूतियों को प्रकाशित करते हुए भी जागृत की अनुभूतियों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, प्रकाशित करता है लेकिन प्रभावित नहीं होता। ये इतनी सरल बात है। इसी एक तत्व को लेकर के पूरे शास्त्रों में जीव और परमात्मा इसका विश्लेषण आता है। जैसे जो हमारे मुंडकोपनिषद का मंत्र बहुत प्यारा मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्व जाते। एक ही पेड़ पर ये दो पक्षी है, एक सुख दुख के अनुभूतियों के द्वारा सुखी दुखी बनता है और दूसरे सुखी दुख के अनुभवों को प्रकाशित करने के बाद भी प्रभावित नहीं होता। यह जो अनुभूतियों के द्वारा प्रभावित नहीं होता वह तत्व है और वो अपनी आपा है, वो अपनी असलियत है। इसीलिए इस सब साधना में एक ही बात करनी है, वी हैव टू बी एक्सट्रीमली अवेयर। अत्यंत सावध होकर के जीना है। अत्यंत सावध होकर के जीना है का तात्पर्य यह है कि कहीं हम जगत के वस्तु व्यक्तियों में फंस तो नहीं रहे, कहीं हम अपने अनुभवों को ज्यादा तो महत्व नहीं दे रहे। आर वी बेबीइंग अवरसेल्व्स? और जब हम अपने अनुभवों को ज्यादा महत्व देते हैं कि आई एम सो इनोसेंट, आई एम सो गुड, बट पीपल डोंट अप्रिशिएट माई गुडनेस, this kind of third class personality is no good for spiritual unfoldment. We have to grow out of this emotional commotion that we create in our own life. इसीलिए जहां जहां अपने मन में हीनता और दीनता ये दो भाव उदय होते हैं तो एकदम उसका तिरस्कार कर दे। हम में किसी चीज की कमी नहीं है, हीनता का तिरस्कार और दीनता, हम किसी के दबे हुए नहीं हैं क्योंकि हमारे में सब कुछ है, हम किसी के नहीं है। जितनी ये भावना धारणा पक्की बनेगी उतना भैरवम रूपम ज्ञात्वा अनंत प्रकाश व्रत। तो अनंत प्रकाश कौन सा हो गया कि जो जागृत वस्तु, जागृत अनुभव और जागृत पुरुष, इन तीनों को प्रकाशित करते हुए भी तीनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये अंत हो जाते हैं, फिर जन्मते हैं, लेकिन यह एक तत्व ये अनंत है, ये सब में है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो किंचित ज्ञातम द्वैतदायी बाह्यालोकस्तम पुनः विश्वादि भैरवम रूपम ज्ञात्वानंत प्रकाश भृत। इस प्रकार से ये सभी के सभी विचार सूक्ष्मता से अपने जीवन में चला लें। और ये सूक्ष्मता से विचार जब चलने शुरू हो जाते हैं तो उसका प्रभाव ये आता है कि दो बातें जीवन में दिखने लगती है। एक, जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति स्वाभाविक उदासीनता या वैराग्य। जगत की कोई वस्तु विषय हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और किए भी तो 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। अभी जैसे हमारी स्थिति है, किसी ने कुछ कहा तो 1 साल तक के सर पर लेके घूम रहे हैं। पिछले साल की बात है, उस दिन यहां ऐसा कहा था,
तो कैलेंडर को भी बदल दिया घर से, लेकिन दिमाग में जो रखा है अभी तक उसको नहीं निकाल रहे। इसीलिए हल्के फुल्के होकर के रहे, तब जाकर के हम तत्व को जान सकते हैं। और हल्के फुल्के जब रहेंगे तब हमारे अंतःकरण में वैराग्य जागृत हो गया है। और जितना वैराग्य प्रबल होगा उतना विवेक स्पष्ट होगा। वैराग्य का प्राबल्य विवेक की स्पष्टता में हेतु होता है। The intensity of dispassion is directly responsible for the depth of discrimination. ये दो बातें जितने हो जाएगी उतना आप अपने स्वरूप के पास आराम से पहुंच जाएंगे। नहीं तो कल्पना के साम्राज्य में ही रहते रहेंगे। इस प्रकार से ये उपाय बताया। अब अगला उपाय देखते हैं, 87वीं श्लोक। एवमेव दुर्निशायाम् कृष्ण पक्षागमे चिरम् तैमिरं भावयन् रूपम् भैरवं रूपमेष्यति। एवमेव दुर्निशायाम् इस धारणा में जो प्रयोग किया है वो प्रयोग इस प्रकार का है कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी भी द्वैत का दर्शन करने में अक्षम हो जाए। वी शुड नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस ड्युअलिटी थ्रू अवर सेंस फैकल्टीज। ये इसमें धारणा है। कैसा? एवं एव दुर्निशायाम कृष्ण पक्ष आगमे, जब समझो अमावस्या की रात्रि हो और कृष्ण पक्ष, चारों तरफ एकदम भयानक अंधेरा, और उस अंधेरे में शांत होकर के बैठ लिए और आंखों को बंद नहीं किया, आंखें खुली रखी है। तो जब आंखों को खुला रखेंगे और आंखों का स्वभाव है रूप रंग को, प्रकाश को देखना, लेकिन प्रकाश न होने के कारण रूप रंग का दर्शन नहीं होगा, तो धीरे 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 आंखों में जितनी मसल्स है जिसके द्वारा हम किसी रूप रंग को ग्रहण करते हैं वो अपने आप रिलैक्स हो जाएगी। जब वो अपने आप पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाएगी तो उसमें केवल ज्ञान रहेगा, ज्ञाता और ज्ञेय यह भेद उसमें नहीं होगा। देखो कितनी सुंदर बात। वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय इसका भेद नहीं है, वह तत्व है। या ऐसे कहो, वह ज्ञाता जिसने ज्ञान और ज्ञेय के रूप में भेद को स्वीकृत नहीं किया, वह तो एवमेव दुर्निशायाम कृष्ण पक्षागमे चिरम तैमिरम भावयम। तो तैमिर माने अंधकार, अंधकार को देखते देखते रूपम भैरवम रूपम एष्यति। इस प्रकार से सभी के सभी विकल्प, विचार, रूप रंग के भेद जब संपूर्ण समाप्त हो जाते हैं तो उस समय अपना स्थूल शरीर, अपना सूक्ष्म शरीर इत्यादि सभी उस अंधेरे में मर्ज हो गए। और जब सब पूर्ण मर्ज हो जाएंगे उस समय केवल मैं मात्र रहता है, जो इस सब का प्रकाशक होते हुए भी किसी का विरोधी नहीं है। ये सब की सब भावनाएं सूक्ष्मता से करने की है। इसीलिए जो ध्यान के अभ्यास है उसमें एक अभ्यास ये भी है। पिछली बार हमने आपको बताया था, दीवार के पास बैठो, दीवार के पास बैठने के बाद सामने एकदम कुछ भी ना हो, क्लीन वॉल, और सिर्फ आंखों को खुला रखो, कुछ देखना विखना कुछ नहीं। धीरे 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 यू कैन क्लियरली एक्सपीरियंस कि अपना जितना मन इत्यादि है विषय को ग्रहण करके वो पकड़ जो है वो पकड़ धीरे धीरे निकल रही है।
ये पकड़ जितनी निकल जाएगी उतना हमारा अपने आंखों से या ज्ञानेंद्रियों से जो तादाद में है वो तादाद में भी धीरे 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 निकल जाएगा। और जितना हमारे मन ने इस स्थूल शरीर का त्याग कर दिया, स्थूल जगत का त्याग कर दिया, उतने हम जागृत अवस्था के परे चले गए। तो इस प्रकार से जागृत अवस्था से परे जाने के प्रक्रिया में हमने ये कॉन्शियसली किया। नहीं तो सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न में जाते हैं तो उसको हमको समझ में नहीं आता, हाउ वी आर गेटिंग आउट ऑफ द वेकिंग एक्सपीरियंस इनटू द ड्रीम, बट हियर इट बिकम्स अ क्लियर एक्सपीरियंस। तो हम अपने सभी ज्ञानेंद्रिय उनके विषय, उनसे अपने मन को हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें ये बहुत डीप अंधकार जो है उसका यहाँ उपयोग किया है। एवमेव दुर्निशायाम कृष्ण पक्षागमे चिरम तैमिरम भावयन रूपम भैरवम रूपम एष्यति। यह जो तिमिर भावना की धारणा है ये भी बहुत अच्छी है। कैसी अच्छी है कि बिजली चली गई तो फ्रस्ट्रेट होने के स्थान पर वहां बैठ करके ये भावना शुरू कर दो, माने ऑटोमेटिकली भगवान ने स्विच ऑफ कर दिया है और आप मेडिटेशन शुरू करो। चिल्लाने के स्थान पर ध्यान में बैठो। नॉर्मली हम लोग चिल्लाते हैं। तो तैमिरम भावयन रूपम भैरवम रूपमेशति। अब आप लोग जो सुन रहे हैं इसके द्वारा ही अब आप अपने मन का या अंतःकरण का अवलोकन करिए। यदि ये विचारों का प्रभाव अपने ज्ञान पर हो रहा है तो धीरे धीरे देखेंगे आप कि मन किसी भी वस्तु को विशेषता से ग्रहण नहीं कर रहा है, सबको देख रहा है लेकिन पकड़ किसको नहीं रहा है। और यही स्वभाव धीरे धीरे जब मन का बन जाता है तो किसी वस्तु विशेष का ग्रहण विशेषता से मन के द्वारा नहीं होता। ये उदाहरण समझना है तो जैसे हम लोग समझ जाते हैं भीड़ भाड़ में तो कितने हजारों लोग देखते हैं लेकिन सबको थोड़ी ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से हमारा मन अब टेक्निकली साउंड होने के बाद ये संपूर्ण जगत का दर्शन करेगा लेकिन किसी को भी अपने मन पर अंकित नहीं होने देगा। तो मन के द्वारा वह दर्शन जिसमें मन पर कोई संस्कार नहीं होते, वैसी मन की जो क्षमता है उसको कहते हैं योगियों का मन, उसको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष का मन। तैमीरम भावयम रूपम भैरवम रूपमेशति। अब ये तो खुली आंख करके बताया था, अब यही भावना बंद आंखें करके भी हो सकती है। अगले श्लोक में बताते हैं एवमेव निमील्यादौ नेत्रे कृष्णाभमग्रतः प्रसार्य भैरवं रूपम् भावयन् तन्मयो भवेत्। ये भी बहुत सूक्ष्म धारणा है, ध्यान से सुनना। इसमें बताते हैं निमील्यादौ नेत्रे, पहले आंखों को बंद कर ले और चारों तरफ अंधेरा ही है और आंखें बंद है। और आंखों को बंद करने के बाद धीरे 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 इस अंधकार को प्रकाशित करने वाला मैं वो प्रकाश हूं कि जो अंधकार का विरोधी नहीं है। वैसे देखा जाए तो प्रकाश अंधकार का विरोधी होता है, लेकिन मैं इस अंधकार को प्रकाशित करने वाला इस अंधकार का विरोधी नहीं हूं। तो इस अंधकार को प्रकाशित करने वाला मैं असली मैं। और जब इस धारणा में निष्ठा हो जाती है फिर धीरे धीरे आंखों को खोल दे। आंखों को जब हम खोल देंगे, क्योंकि चारों तरफ केवल अंधेरा ही है, तो मैं चाहे आंखें खुली रहे
चाहे आंखें बंद रहे। इन दोनों स्थिति में मुझ में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं होता। इस प्रकार से अंदर और बाहर ये केवल आंखों की उपाधि के कारण काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तो जो मैं आंखें बंद करके अंधकार को प्रकाशित कर रहा हूं, वही मैं आंखें खोल करके बाहर के अंधकार को प्रकाशित कर रहा हूं। और इसीलिए मैं आंखों के द्वारा परिच्छिन्न नहीं हूं, यह अपरिच्छिन्न तत्व मेरी असलियत है। इस प्रकार की भावना धीरे 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 होती रहती है। इसमें एक परेशानी आती है। एक दिन हमको ध्यान के समय ये बात सूझी। जब हम बताते हैं तो बताने के लिए शब्दों का तो प्रयोग करना ही पड़ता है, नहीं तो कैसे बताएंगे। वाक्य का उच्चारण करना पड़ता है, नहीं तो कैसे बताएंगे। तो यदि हम बता रहे इस प्रकार से, जब आंखें बंद करी है और जो सबका प्रकाशक और किसी की भी द्वारा प्रभावित न होने वाला यह मैं असली मैं हूं, और फिर आंखें खोली, चारों तरफ वही अंधकार है लेकिन मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं, तो यह मैं असली मैं। अब ये हमने बताया, और ये बताने के बाद जब आप ध्यान करने के लिए बैठोगे तो बोलना मत शुरू कर देना, अदरवाइज वी विल स्टार्ट थॉट कंस्ट्रक्शन, और फिर वही विचारधारा शुरू हो जाएगी कि मैं इस अंधेरे से भिन्न हूं, इसका प्रकाशित करने वाला हूं। तो वो हम केवल शब्दों में ही फंस जाएंगे। दिस हैज टू बी एक्सपीरियंस। इट इज समथिंग लाइक दिस। जब किसी को संगीत आता हो और वो संगीत सुनते सुनते जब ठीक से कोई एक बढ़िया चीज हो जाती है तो उस समय कैसे वाह वाह निकल आता है। तो ये वाह वाह कब करना चाहिए? ये कितना भी पढ़ाओ न किसी को तो वो नहीं पढ़ाया जा सकता। उसको बताओ यदि ऐसा पर्टिकुलर सम आ गया है और ऐसा ताल आ गया है और ऐसी लय हो गई तो उस समय वाह वाह कहते हैं, और फिर जैसा आने के बाद अब वो आया वाह वाह। इट हैज टू कम स्पॉन्टेनियसली। उसी प्रकार से यह जो जितनी प्रक्रियाएं हम बताए इसमें तो शब्द का प्रयोग है ही, लेकिन शब्द में फंसना नहीं है, नहीं तो उसी में फंसे रहेंगे। ये मैंने इसलिए आपको बताया। एक व्यक्ति ने हमको प्रश्न पूछा था आकर के कि स्वामी जी जब हम बैठते हैं जैसे आप बता दे क्लास में वैसा भी हम करते हैं कमरे में। अब नाउ आई एम सिटिंग प्रॉपरली, नाउ देयर इज नथिंग आउटसाइड एंड, और फिर मैं बोले जाता हूं एंड यू आर नॉट देयर। फिर मैं घबरा जाता हूं, अब क्या करूं, स्वामी जी तो है नहीं। इसीलिए ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। तो एवं एव निमिल्यादौ नेत्रे कृष्णाभा अग्रता। तो आंखें बंद रखी है और सामने चारों तरफ अंधेरा है, और जब आंखें खोली तो जो अंधेरा हम आंखें को बंद करके अनुभूत कर रहे थे, प्रकाशित कर रहे थे, वही अंधेरा बाहर है। तो अंदर बाहर का कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से मैं अंदर हूं शरीर के या बाहर हूं, ये कल्पना अपने आप समाप्त हो जाती है, और इस अंधेरे को प्रकाशित करने वाला मैं वह प्रकाश, वह मेरी असलियत है। भैरवम रूपम भावयन। ऐसी भावना करते करते तन्मयो भवेत्, वी बिकम मर्ज विद द रियलिटी। हमारे कठोपनिषद में कहते हैं आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। इस तत्व के बारे में बोलने वाला आश्चर्य ही है। क्यों? कि तत्व वो है जो वाणी का विषय नहीं है, और इस तत्व को समझने वाला तो और ज्यादा आश्चर्य है। क्यों? कि तत्व बुद्धि का विषय नहीं है। तो आचार्य उसके बारे में बोल रहे हैं कि जिसके बारे में बोला नहीं जाता, और विद्यार्थी उसके बारे में सुन रहे हैं कि जिसके बारे में समझ में नहीं आता, और दोनों बैठे हैं। तो आश्चर्य ही आश्चर्य है। इसीलिए केनोपनिषद की श्रुति इस तत्व का निर्देशन ऐसे शब्दों से कहती है कि तत्व क्या है आखिरी तक नहीं बताया। उसी प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, वो विद्यार्थी अपने पिताजी गुरु के पास जाता है। भृगुर्वै वारुणी पितरम उपससार आदि ही भगवो। तो जाकर के कहते हैं पिताजी मुझे तत्व के बारे में बताओ। तो पिताजी कहते हैं
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। तो तपस्या के द्वारा जानो। और कहाँ जानो? अन्न प्राण मन बुद्धि सब के सब 5 पंचकोश उसका स्थान देते, वहां ढूंढो। कहीं अन्नमय कोश के नीचे पड़ा होगा, वहां देखो। तो जाकर के विद्यार्थी तपस्या करता है कि अन्नमय कोश ब्रह्म है। फिर उसके बाद विचार, ये कैसे संभव है, ये तो बदलता है, नहीं ये ठीक नहीं। फिर गुरु के पास जाता है, गुरु महाराज आपने कहा था अन्नमय कोश ब्रह्म है, हमको नहीं लगता, फिर ट्राई करो प्राणमय होगा। फिर वो प्राणमय का ट्राई करता। ऐसे करते करते जब आनंदमय के पास पहुंच जाता है, फिर वो गुरु के पास वापस नहीं आता। फिर वो एतस्साम गायन्नास्ते हा हू हा, माने ब्रह्म क्या है ना तो गुरु ने बताया ना तो शिष्य ने समझा, दोनों उसके साथ एक हो गए, जहां शब्दों का व्यापार समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से भैरवम रूपम भावयन तन्मयो भवेत्। इसकी भावना करते करते, भावना का तात्पर्य क्या है? जहां किसी भी प्रकार के द्वैत का लेश मात्र भी अनुभव नहीं रहता, वह भावना है। ऐसे नहीं कि भैरव या ब्रह्म वो है और मैं हूं और वो मैं हूं, इस प्रकार से अलग अलग करके नहीं। आप इसी भावना, इसी धारणा को और भिन्न प्रकार से अगले श्लोक में बताते हैं। ये भी श्लोक बहुत सुंदर है। ये है 89वां वर्ष। यस्य कस्येन्द्रियस्यापि व्याघाताच्च निरोधतः प्रविष्टस्याद्वये शून्ये तत्रैवात्मा प्रकाशते। यस्य कस्येन्द्रियस्यापि यस्य कस्य इंद्रियस्य व्याघातात् निरोधतः। कोई भी एक इंद्रिय लो उदाहरण के लिए, और उस इंद्रिय का व्याघात के द्वारा निरोध हो गया। जैसे आंखों से हम रूप रंग का दर्शन करते हैं, और जब आंखें खुली है तो आंखों के साथ तादात्म्य हो गया और रूप रंग का दर्शन कर रहे। अब इसका निरोध कर लिया, आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद कर ली, अब ये दृष्टि कहाँ जाएगी? दृष्टि को तो कहीं जाने के लिए स्थान है नहीं, क्योंकि रूप रंग का अभाव हो गया। अब इस समय ये मन क्या कर रहा है, इसके बारे में ध्यान करो। तो जब हमने अपनी आंखें बंद कर ली और यदि चारों तरफ अंधेरा हो, तो ये आंखें बंद होने के पश्चात मन बाहर नहीं जा रहा है। अब ये मन क्या कर रहा है? अब ये मन अपने आप पर उलट जाता है। ये यहां कहते हैं प्रविष्टस्य अद्वये शून्य। वैसे आंखों का धर्म है रूप रंग को देखना। अब व्याघात के द्वारा, निरोध के द्वारा उस आंखों के ढक्कन को डाल दिया, लगा दिया, तो अब रूप रंग का दर्शन करने के लिए मन नहीं जा सकता। तो उस समय जो मन अंतर्मुखी हो गया, अपने पर उलट गया, तो वहां उसको किसका दर्शन हो रहा? शून्य का दर्शन हो रहा। यही बात हमने आपको दूसरे प्रकार से बताई थी कि जब हम शब्दों का श्रवण करते हैं, दूसरा ज्ञानेंद्रिय, जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो शब्दों का श्रवण किया, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, शब्द का श्रवण। अब ये शब्दों के बीच में के जो साइलेंस है, शांति है, उसके श्रवण में जब हम लग जावे तो क्या होगा? तो उस समय हमने अपना इस कर्णेंद्रिय के साथ का जो तादात्म्य है, उस तादात्म्य को छोड़ दिया है। इसीलिए शून्य माने शब्द का अभाव। जब हम शब्द के अभाव को
सुनने का प्रयत्न करेंगे तो धीरे 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 हमारी श्रवण शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि अत्यंत सूक्ष्म ध्वनि जो स्वाभाविक हमको सुनने को नहीं आता था वो भी सुनने को आ जाएंगे, लेकिन फिर भी उसका भी तिरस्कार करते जावे। ऐसा करते 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 जब हमारे कानों से तादाद में छूट जाता है तब हमने अपने मन को अपने आप पर उलट लिया है। और उस समय मन में जो द्वैत था, सुनने वाला मैं और सुना गया शब्द, ये द्वैत एक जगह में आ जाता है, अद्वैत की स्थिति हो गई। और यही अद्वैत की स्थिति जब हम शब्द को सुनते उस समय भी होती है, लेकिन ये इतनी क्षणिक है कि हमको उसको पकड़ने में कठिनाई है। जैसे उदाहरण के लिए दो ये बिजली के वायर है, तो दो जब इकट्ठे आ जाते हैं तो उसी क्षण बिजली की अभिव्यक्ति हो गई। जहां वो अलग कर लिए उनकी अभिव्यक्ति अनमैनिफेस्ट, इट हैज बिकम अव्यक्त। उसी प्रकार से हमारा मन, वैयक्तिक मन जो ज्ञान प्रधान है और जिसमें चेतना अभिव्यक्त है, और शब्द जो वस्तु प्रधान है और जिसमें चेतना की अभिव्यक्ति नहीं है, तो ये शब्द और हमारा कान, ये दो जब इकट्ठे आ जाते हैं तो वहां परमात्मा की अभिव्यक्ति ज्ञान के रूप में होती है, और उस अभिव्यक्ति में ही परमात्मा की पूर्ण उपलब्धि है। लेकिन हम कहां फंस जाते हैं? जहां कोई शब्द सुना उसका अर्थ के बाद उसका विश्लेषण के बाद उसका हमारे पर प्रभाव, और उसी के साथ हम बह जाते हैं। इसीलिए जो मंदिरों में घंटियां होती है, इसका यही तात्पर्य है। बुद्ध धर्म में जो पहाड़ियों में है, अपने यहाँ का नहीं, अपने यहाँ का जो बुद्ध धर्म है उसमें कोई भिन्नता आ गई है, पता नहीं कहाँ से आ गई है। जो ओरिजिनल बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स है वो, हम गए थे उधर में, सिक्किम में, तिब्बत में और भूटान में, उस एरिया में, वहाँ घंटी को ऐसा पकड़ करके एक डंडा लेते लकड़ी का और उसको चारों तरफ केवल टच करके घुमाते, टन 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 नहीं करते, ऐसा करके घुमाओ तो धीरे धीरे ध्वनि निर्माण होती है। इस प्रकार से तो उस ध्वनि के साथ अपने मन को जोड़ ले, और जब ये ध्वनि धीरे 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 शांत हो जाएगी तो उस शांति के साथ साथ हमारा अपने कानों के साथ का तादात्म्य टूट जाता है। यही जब घंटी होती है किसी मंदिर की, घंटा हुआ तो उस क्षण में तुरंत हमारा शब्द के साथ एक हो गया, कान के माध्यम से वहां तत्व की अभिव्यक्ति हुई, और फिर वो जो ध्वनि धीरे धीरे डाय हो जाती है, मर जाती है, तो उसको देखो वो ध्वनि कैसे धीरे धीरे कम हो रही, इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि उस सूक्ष्मता के साथ हमारा मन कर्णेंद्रिय से अलग हो जाता है। ये बहुत सूक्ष्म अभ्यास है। जिन्होंने ये अभ्यास करके देखा है या करेंगे, आप देखेंगे इतनी स्पष्टता आ जाती है इन सब चीजों में। जैसा हम अपने टेबल के ऊपर पुस्तक को स्पष्ट देखते हैं, उसी प्रकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध ये विषय, उनको प्रकाशित करने वाले 5 ज्ञानेंद्रिय और इन ज्ञानेंद्रियों को साथ देने वाला मन और मन की वृत्तियां और उस वृत्तियों का अदम, इदम और अहम भेद, और इन सब को प्रकाशित करने वाला मैं शुद्ध चैतन्य, इनके अभाव में या उनके प्रभाव में मुझ पर कोई भी असर नहीं होता। यह शुद्ध चैतन्य मैं हमेशा नित्य निरंतर कूटस्थ अचल अद्वय शिव सुंदर, ये वैसा का वैसा ही रहता है, और ये सब मुझ में है। जिस प्रकार से पानी की अनुभूति होगी कि सभी के सभी समुद्र और लहरें मुझ में है, लेकिन मेरे दृष्टि से देखो तो ना तो समुद्र का बोझा है, ना तो लहर का दैन्य मेरे जीवन में कहीं है।
ये अत्यंत सूक्ष्मता से चलते जाए आप देखेंगे जीवन बड़ा शांत हो जाता है। और इसीलिए ध्यानाभ्यास करने के लिए आवश्यकता यदि किसी बात की है तो 23 घंटे 24 घंटे में से जो हम जीवन जीते हैं उसकी क्वालिटी क्या है। यदि वो क्वालिटी झोपड़पट्टी ब्रांड होगी और हम सोचेंगे कि जा करके बड़ा मेडिटेशन करेंगे तो दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वास्तविक नहीं होगा। इसीलिए अपना पूर्ण जीवन सरल पवित्र छल कपट रहित, किसी के बारे में अच्छे बुरे विचार शब्द अपने अंतःकरण में न आवे, इस जगत को 100% डिवैल्यूएशन, ये डिवैल्यूएशन का टेक्निक हम आपको बताएं कैसे मदद करता है। एक बार की बात है, एक अम्मा थी, वो हमको अपने सास के बारे में बता रही थी, बहुत परेशान थी वो। तो स्वामी जी आप यदि मेरे जगह होते तो क्या करते? तो मैंने बोला कि मैं आपकी जगह हूं नहीं, इसी कारण से। तो ने बताओ मेरी ये समस्या है, ऐसी मेरी साथ दिन भर कह करती रहती है, अब तो मैं पागल हो जाऊंगी। तो हमने कहा कि हो जाओ, फिर मैं आपके साथ आऊंगा। बोले सीरियसली बताइए कोई उपाय। तो हमने कहा हम बताएंगे, लेकिन आप करोगी नहीं ये भी हमको मालूम है, फिर भी हम बताएंगे, क्योंकि नहीं बताएंगे तो आप हमारा सर खाओगी, थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमने उनको एक टेक्निक बताया और उन्होंने ट्राई किया और 100% इफेक्ट। कौन सा? हमने कहा कि देखो अम्मा, आपकी जो सास जी है वो जो भी कुछ बोलती है 100% डिस्काउंट दे दो, ठीक है? अच्छा कहा तो फूलने की जरूरत नहीं, गाली दी को दुखी होने की जरूरत नहीं। जो मराठी में कहते ना, नळी फुंकिली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे, बस पब्लिक को कहने तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये बड़ा कठिन है। कठिन नहीं है ये, आप सब करते हो, जैसे वेदांत श्रवण करते हैं। इसका कभी कहीं कोई इफेक्ट हुआ है? कुछ नहीं हुआ। As we take Vedanta Shravan lightly, इसका कारण क्या है? Because we are devalued. इसलिए भगवद गीता के 12वें अध्याय पर हम आजकल बोल रहे हैं चेंबूर में, वहां इस विषय का बड़ा विस्तार हो रहा है कि जब तक हमारे अंतःकरण में वैराग्य और विवेक इनकी पूर्ण जागृति नहीं होती, तब तक के अव्यक्त अक्षर और अचिंत्य ध्रुव निश्चल ये तत्व मैं हूं, यह निर्गुण निराकार उपासना संभव नहीं है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। जो अपने आप को देह समझ के बैठे हैं उनके लिए अव्यक्त निराकार निर्गुण तत्व के ऊपर ध्यान लगाना असंभव है, ये नहीं हो सकता। फिर उनको क्या करना है? उनको करना है कि अपने जीवन में मन को ट्रेनिंग देने के लिए सगुण साकार की उपासना करें। ये सगुण साकार की उपासना करने के बाद मन को हम ट्रेनिंग देते हैं और आधा पौना घंटा सगुण साकार की उपासना करने के बाद फिर शांत बैठो वहां और फिर उस परमात्मा का दर्शन अपने हृदय में करें चतुर्भुज रूप से। और ये जब हो जाएगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे वही परमात्मा सब स्थानों में व्याप्त है, बाकी सभी रूप रंग एकदम समाप्त हो जाएंगे और जो तत्व सबके अभाव में होता है वह असली है। और सबका अभाव कब हो जाता है? सुषुप्ति अवस्था में या समाधि की अवस्था में। तो जो सुषुप्ति के पूर्ण अभाव को प्रकाशित करता है वह अपना असली आपा। ये बात इस 89वें वर्ष में बताई है। यस्य कस्य इंद्रियस्य व्याघातात् निरोधतः। व्याघात माने यदि उस इंद्रिय की शक्ति खत्म हो गई किसी कारण से, अंधा हो गया कोई, तो अंधा होने के बाद
अब रोने के स्थान पर यदि वो व्यक्ति ये साधना प्रारंभ कर दे कि जब मेरी आंखें ठीक थी तो उस समय मन आंखों के द्वारा बाहर जाकर के रूप रंग का दर्शन करता है, अब ये मन कहाँ है? जितना हम इस मन को देखने का प्रारंभ करेंगे उतना हम इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, और जितना इंट्रोवर्ट हो जाएंगे तत्रैव आत्मा प्रकाशते। तो आत्मा का अपने स्वरूप का दर्शन करने के लिए यही एक बात है। कौन सी? कि अपने मन को बाहर से हटा करके अपने ही तरफ उसको मोड़े। जैसे हम आंखों से सब रूप रंग को देख सकते हैं, लेकिन आंखों के द्वारा आंखों को नहीं देख सकते। ये अभ्यास कराया है इस अंधकार के टेक्निक से। तो जब आंखों को सामने देखने के लिए कुछ नहीं है तो आंखों को देखो, उसको भी नहीं देख सकते। उसी प्रकार से मन के द्वारा सबका चिंतन हो सकता है, मन के द्वारा मन का चिंतन नहीं हो सकता। तो जहां मन ने अपने ओरिजिन का, अपने सोर्स का विश्लेषण शुरू कर दिया, यह मन क्या है, मानसम तु किम मार्गणे कृते, जब इसकी इंक्वायरी करेंगे तो कंक्लूजन होगा नहीं वो मानसम मार्गे आर्जवार, मन अपने आप गायब हो जाता है। इसीलिए अहम अयम कुतो भवति चिन्मतः अहिपतत्यहम निज विचारणम, जब ये अहम अहम कहाँ है इसका जब हम विश्लेषण करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो ये अहम गायब हो जाता है और वह शुद्ध परमात्मा तत्व केवल रखता है। इस प्रकार से यस्य कस्य इंद्रियस्य व्याघातात् निरोधतः, या तो वो इंद्रिय नष्ट हो जाए या उसको हम जबरदस्ती से बंद कर ले। एक ये भी ट्राई करके देखो, अभी मत करना, जब कमरे में जाओगे तब। अभी करते रहोगे तो सुनोगे नहीं अगली बात, उसी में फंस जाएंगे। ये जितनी बातें बता रहे घर जाकर के अभ्यास करने की है। अच्छा, हम तो सोच रहे थे यही सब खत्म हो गया। तो समझो आंखों को खुला रखा है और हम किसी वस्तु विशेष को देख रहे हैं, जैसे यहाँ स्वामी समर्थ को देख रहे हैं। जब स्वामी समर्थ को देखेंगे तो हमारे आंखों ने उस विषय को विशेष रूप से ग्रहण किया है, और जब आंखों को खुला छोड़ा है लेकिन उनको ग्रहण करने का कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है, तो उसका प्रभाव क्या होगा? उसका प्रभाव ये होगा कि हमारी आंखें विषयों को ग्रहण करेगी, लेकिन उसका प्रभाव या संस्कार मन पर नहीं उमटेगा। जैसे कैमरा के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाए और दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो दोनों भी उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन दर्पण की सुंदरता क्या है? वो किसी को अपने में चिपका करके नहीं रहता। उसी प्रकार से जब हम अपनी आंखें खोल करके किसी वस्तु की तरफ देखें, देखने के बाद धीरे धीरे उस वस्तु के ग्रहण को करना बंद कर दे, माने फोकस योर आईज टू द इनफाइनाइट, नो पर्टिकुलर फोकल लेंथ इज एडजस्टेड। और ऐसा करने के लिए कमरे में हो सकता है, अन्यथा जब हम खुले आसमान में चले जाते हैं तो वहां अनंत में दृष्टि को रखे, या समझो अपने कमरे में भी है तो इस प्रकार से कि सामने दीवार है, आप उस दीवार के पीछे जो अनंत आकाश है उसमें अपने आंखों को लगाए। जितना हमने दीवार के परे जो अनंत आकाश है वहां अपने आंखों को लगाने का प्रयत्न किया, आप देखेंगे स्पष्ट रूप से आंखों से मन बाहर आहार जा रहा है, और इन आंखों से मन अलग है, भिन्न है, और उस मन को भी जानने वाला मैं इनसे भिन्न हूं, स्पष्ट अनुभूति आती है। ये काल्पनिक नहीं है। और जितना हमारा इस तत्व के साथ स्पष्टता से एकत्रीकरण का अनुभव 1000 बार दोहराया जाएगा अभ्यास, तो फिर जगत की वस्तु, व्यक्ति, उनको ग्रहण करने वाले इंद्रिय, इंद्रिय के पीछे रहने वाला मन, इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये साक्षात अपरोक्ष अनुभूति होगी। और ये करने के लिए मन अत्यंत सात्विक चाहिए। मन यदि सात्विक नहीं होगा, शांत कर दिया मन को, खर खर खर, तुरंत वो मन एक क्षण में नींद में चला जाता है।
तो जिनको ध्यानाभ्यास करते समय नींद आती है उसका यही कारण है। कारण ये कि उनके मन को उन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं दी। जो जन्म जन्म का अभ्यास है, मन शांत होने के बाद खर्राटे मारो, तो उसी अभ्यास को लेकर के जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो सत्व गुण का प्रभाव तो हुआ नहीं, शरीर के साथ तादाद में तो छूटा नहीं, इसीलिए नींद में चले जाते हैं। इसीलिए जिनको जिनको ध्यान करते समय नींद आती है उसका यही कारण है कि जब वो शांत होकर के बैठते उस समय उन्होंने अपने मन को स्थूल देह से अलग नहीं किया। यह न होने के कारण ध्यानाभ्यास के समय नींद आती है। दूसरी बात, जब हम अपने मन को इंद्रियों से अलग नहीं करते तो उस समय अपने विल पावर के बल पर, अपने इच्छा शक्ति के बल पर हम अपने आप को खींच लेते हैं, मन को कहीं एकत्रित कर लेते हैं। या तो भ्रू मध्य में करेंगे या तो सर पर करेंगे। वहां यदि जबरदस्ती से करेंगे तो सब ऐसा ट्विस्ट किया हुआ मन सब कचरे को लेकर के खींचा जाता है, तब सर में या आंखों में दर्द होने लग जाता है। देयर इज ऑल एबनॉर्मलिटी, इट शुड नॉट बी डन, इट शुड हैपन वेरी स्लोली कंफर्टेबली। और इसीलिए पहले तादात्म्य का त्याग करना ये पहली स्थिति है, वो जब तक नहीं होता आगे नहीं बढ़ना है। अन्यथा फिर अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र ट्विस्टिंग होने लग जाता है एंड यू फील लाइक इन ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग, और बड़ा फनी फनी अनुभव आता है। दिस इज रॉन्ग, शुड नॉट बी प्रैक्टिस। फिर एक बार उसकी आदत जब लग जाती है ना, तो फिर ऐसे लगता है कि वही ध्यान है और उसमें बड़ा मजा आने लग जाता है। फिर योग के स्थान पर हम भोग करने लग जाते हैं। वो योग की स्थिति नहीं है, उसमें हम प्रकृति में ही फंसे हैं। वेदांत का जो ध्यान करने का तरीका है और यह जो योग शास्त्र का जो ध्यान करने का तरीका है, जिसमें प्रकृति को बहुत ज्यादा महत्व है। योग शास्त्र माने पतंजलि का योग शास्त्र, उसमें प्रकृति को इतना महत्व दे दिया गया है कि तत्व से हम अलग होकर के सब करवा रहे हैं, ये बात ही नहीं टिकती वहां। इसीलिए फिर उसी स्थूल शरीर को ठीक से आसन में बैठाना और उसके बाद उसको अनेक प्रकार के प्राणायाम सब प्रकृति में ही हो रहा है। और जब मन शांत हो जाता है तब ऐसे लगता है हाँ मेडिटेशन बड़ा अच्छा हो गया। तो मन शांत तब मेडिटेशन, और जब मन विक्षेप हो गया तो क्या हुआ? हम तो मन के शांति और विक्षेप दोनों को प्रकाशित करने वाले, दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होते, वो अपनी असलियत है। नहीं तो केवल इस प्रकृति के ही साम्राज्य में फंसे रहते हैं। और इस प्रकार से अपने इंद्रियों के व्यापार को जब हम रोक देते हैं तो प्रविष्ट अस्य अद्वये शून्य, तो जब विषयों का ग्रहण समाप्त हो गया तो विषयों के ग्रहण का जो अभाव है उसको यहाँ शून्य कहा है। तत्र एव आत्मा प्रकाशते, तो जहाँ विषय विषयी भेद समाप्त हो गया है वहां तत्व का दर्शन तुरंत हो गया। इसके पश्चात अगले श्लोक में बताते हैं, 90वां श्लोक है, अबिंदुम विसर्गम च अकारम जपतो महान उदेति देवी सहसा ज्ञानौघ परमेश्वरः। अक्षराणाम अकारोस्मि, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं सभी अक्षरों में अकार मैं हूं। तो यहां उस अकार को लिया है। कौन सा आकार? बिंदु और विसर्ग रहित आकार। बिंदु युक्त आकार माने अम, और विसर्ग युक्त आकार माने आहा। जैसे रामम, तो अम ऊपर बिंदु आ गया और दो बिंदियां आ गई विसर्ग। तो हमको बताते हैं अबिंदु अविसर्गम अकारम जपतः, तो हमको जप करना है किस चीज का? वो
जिसके साथ बिंदु और विसर्ग नहीं है। और इसको दूसरे शब्दों में बताते हैं, इसको कहते हैं कि विस्मय मुद्रा। विस्मय मुद्रा माने जब हम किसी चीज को एकदम आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं। समझो कोई व्यक्ति जिंदगी में कभी नहीं हंसता और उसके चेहरे पर हंसी आ गई, अरे क्या हो गया, हंस रहा है। तो यह जो आश्चर्य मुद्रा है, उस आश्चर्य मुद्रा में क्या स्थिति होती है, उस स्थिति को यहां कहा है। और इसका वर्णन बड़ा सुंदर बताते हैं। जब हम ओ का बिंदु और विसर्ग रहित होकर के उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे हमारे जो वाणी इंद्रिय है, वाणी इंद्रिय में 8 भाग आते हैं। एक तो हमारा तालु, उसके बाद जिह्वा का जो ओरिजिन है, देन हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, देन टीथ और लिप्स, और उनके जो इनर साइड ऑफ द बकल कैविटी और जिह्वा, इन सब को मिला करके ये शब्द निकलते हैं। अब जब हम अ कहते हैं, उस समय ये 8 में से केवल एक का प्रयोग होता है, और वो कंठ का। तो अ करते कहते समय हमारे बाकी जो इंद्रिय है, वागिंद्रिय, वो कार्यान्वित नहीं हुआ। इसलिए बताते हैं जब हम इसका उच्चारण करेंगे, आह करेंगे, तो उसमें हम हवा को बाहर फेंकते हैं, और करेंगे तो हवा को अंदर लेते हैं। तो वहां पूरक और रेचक की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम केवल अ करके रहेंगे तो पूरक और रेचक दोनों बंद हो जाएंगे और वहां कुंभक प्रारंभ हो जाता है। और ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की प्रक्रिया या क्रिया प्रारंभ नहीं होती। और ऐसी स्थिति जो है उसमें कहते हैं जपतः महान। महान माने बहुत लंबा। तो शांत बैठे हैं और मुंह खुला है, just see what is happening. तो इस स्थिति में जो एक तार अनुभव है, दैट इज बीइंग रेफर्ड हियर। जब तो महान उदेति सहसा देवी ज्ञान औघ, यहां ज्ञान का स्रोत प्रारंभ हो जाता है। जहां ये अ का उच्चारण बंद हो गया, वहां ज्ञान की धारा रुक गई। तो इसको उच्चारण करते समय हमारा ध्यान रहे इस ज्ञान की धारा पर। माने ज्ञान की धारा माने मन का मनीकरण होना। और जहां हमने ये अ का उच्चारण बंद कर दिया, वहां उसी क्षण एकदम मन स्विच ऑफ। जहां मन स्विच ऑफ हो गया वहां शुद्ध चैतन्य। और फिर जहां अ का उच्चारण प्रारंभ हुआ, फिर ये जो शुद्ध चैतन्य है यही मन में, वृत्तियों में फिर कन्वर्ट हो गया। और फिर जब शांत हो गया तो यह वृत्ति रूप मन फिर अपनी ओरिजिनलिटी शुद्ध चैतन्य है उसमें कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार से धीरे धीरे ये स्पष्टता आ जाती है कि कैसे मैं शुद्ध चैतन्य जो हूं वही मन के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूं। और जब ये मन शांत हो जाता है तो यही मन फिर मेरे स्वरूप में आ जाता है। जैसे छोटे बच्चे अपने मुख से बबल गम का वो निकालते हैं, अंदर खींचते, उसी प्रकार से यह जो शुद्ध चैतन्य है उसमें से यह मन मानो बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, फिर अंदर आ रहा है। ये इतनी सरल और सरल बात है, इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं। इन सब धारणाओं में अवेयरनेस इंक्रीज हो जाती है। आप देखेंगे, आप इस सब में हमारा किसी का भी मन इस विषय में नहीं है
कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, पढ़ा लिखा कि अनपढ़, भारत में हो कि भारत बाहर में हो, कलयुग में हो कि सत्ययुग में हो, ये सभी के सभी विचार एकदम खत्म है। केवल उस चैतन्य के साथ मैं एक हो रहा हूं, फिर मुझ में से ये मन निकल रहा है, फिर ये मन फिर मुझ में बाहर अंदर जा रहा है, फिर बाहर निकल रहा है। ये अनुभव वैसा ही है जैसा अनुभव समुद्र को होगा कि जब उसमें से लहर बाहर आती है और फिर अंदर जाती है। इससे भी बढ़कर यह अनुभव वैसा ही है जैसे पानी को होगा कि जिसको लोग कहते हैं समुद्र, लोग कहते हैं लहर, लेकिन मेरे दृष्टि से देखो तो ना तो कोई लहर है ना तो कोई समुद्र है, केवल मैं मात्र हूं। इस प्रकार इसको कहते हैं ज्ञान औघ, इट इज द फ्लो ऑफ नॉलेज। तो यह जो ज्ञान ओघ है, इसकी तरफ जितना हमारा ध्यान जाता रहेगा उतना हम सूक्ष्म सूक्ष्म होते रहेंगे, और इस सूक्ष्मता से जो नित्य निरंतर जीता है उसके जीवन में शांति रहती है। मन में किसी भी प्रकार के विक्षेप नहीं होते, किसी भी विषय को समझने में कंफ्यूजन नहीं होता। कई लोगों का क्या हो जाता है कि छोटी सी चीज है, उसको लेकर के 25 प्रश्न उनके मन में आएंगे। एक चीज को करना है तो उसको लेकर के 1000 विकल्प आएंगे। ये सभी चीजें होने का कारण ये कहिए कि अभी हम उस ज्ञान के नजदीक नहीं पहुंचे। तो उदेती देवी सहसा ज्ञान औघ परमेश्वरा, सहसा, सहसा माने विदाउट एनी एफर्ट्स। तो जितना हम इस प्रकार का उच्चारण कर रहे हैं, शांत होकर के अंदर गया फिर बाहर, और हम ज्यों के त्यों। और ये कल्पना नहीं है, ये अनुभूति है। इसका अगेन एंड अगेन वी हैव टू रिपीट अवरसेल्फ। अब और अगली धारणा बताते हैं 91st वर्स। वर्णस्य सविसर्गस्य विसर्गान्तं चितिं कुरु निराधारेण चित्तेन स्पृशेत् ब्रह्म सनातनम्। वर्णस्य सविसर्गस्य वर्णस्य स्विसर्गस्य, समझो कोई वर्ण है और उसके आखिर में विसर्ग, जैसे रामः, तो रामः ये अह जो है वो विसर्ग है। वर्णस्य सविसर्गस्य विसर्गांतम चितिम कुरु, उस समय बहुत सूक्ष्मता से उस विसर्ग का ड्रॉप होने के बाद वहां चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। जैसे रामः, जहां वो अंत हो गए विसर्ग का, वहां चैतन्य की अभिव्यक्ति हो गई। फिर दूसरे बार, इसीलिए जो जप की साधना बताते हैं उसमें जल्दी जल्दी करने का राम 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 राम, उसके स्थान पर धीरे से एक एक शब्द का उच्चारण करे, जैसे हरि ओम। अब ये ओम का जहां समापन हुआ और दूसरा ओम प्रारंभ नहीं हुआ, इस ओम का जो अंत है उसमें तत्व की अभिव्यक्ति स्पष्ट हो जाती है। और तत्व की अभिव्यक्ति प्रारंभिक अवस्था में बिंदु रूप में होती है। बिंदु रूप में माने केवल प्रकाशात्मक, और फिर धीरे धीरे वह बिंदु भी समाप्त होकर के केवल शुद्ध अंधकार या शुद्ध प्रकाश, इसको ना तो अंधकार कह सकते हैं ना तो प्रकाश कह सकते हैं। अंधकार इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सब ज्ञान हो रहा है, इसलिए अंधकार नहीं कह सकते। और प्रकाश इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वहां प्रकाशित करने के लिए दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। देयर इज नो रिफ्लेक्टेड लाइट, इट इज लाइट बाय इटसेल्फ। इसीलिए वर्णस्य सविसर्गस्य
विसर्गांतम चितिम कुरु। चिति माने चैतन्य, शुद्ध चेतना, वहां अपने चेतना के साथ होकर के सूक्ष्मता से बैठे। फिर निराधारेण चित्तेन, उस समय हमारे चित्त में जो तकार का आधार था वो निकल जाएगा। जैसे चित्त शब्द कैसे बनता है, चित्त जमा तो, भगवान शंकराचार्य लिखते हैं चित्तम चिच्च विजानीया तकार रहितम यदा। तकारो विषयाध्यासः जपा रागौ यथा मणौ। तो जब हमारे चैतन्य में विषय का प्रवेश होता है, विषय का प्रवेश होता है माने क्या, दूसरेपन की कल्पना की स्वीकृति होती है। विषय माने कोई वस्तु हृदय में नहीं घुसती। विषय का अर्थ है जब किसी भी वस्तु का ग्रहण अनात्म भाव से होता है उसको विषय कहते हैं, और जब हमारा ग्रहण आत्म भाव से होता है तब उसको विषयी कहते हैं। तो जब हमारे इस चित्त में निराधारेण चित्तेन, जैसे हमने शब्द सुना अभी ये बस का या कार का, तो ये जो शब्द सुना, तो ये शब्द हमने कैसा सुना, ये शब्द सुना हमने अनात्म भाव से, ये शब्द मैं नहीं हूं। तो जहां हमने अपने चित्त से ये दूसरेपन की भावना का त्याग कर दिया, वहां शुद्ध चैतन्य की अभिव्यक्ति हो गई। ध्यान से सुनना, दूसरेपन की भावना का त्याग करना माने क्या, त्याग कर दिया ये तो आपने कह दिया, लेकिन उसका अर्थ क्या है, दूसरेपन की भावना का त्याग। दूसरेपन की भावना का त्याग माने यस्मान नो द्विजते लोकः लोकान नो द्विजते च यः। जहां दूसरा होता है वहां भय होता है, जहां दूसरा होता है वहां कामना होती है, जहां दूसरा होता है वहां क्रोध होता है। माने जब हमारे अंतःकरण में जगत के किसी भी वस्तु विशेष को लेकर के काम क्रोध भय इत्यादि विकार निर्माण नहीं होते, तब हमारे अंतःकरण से दूसरेपन की भावना समाप्त हो गई है। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हमको ना तो डर लगता है, ना तो क्रोध आता है, ना तो कामना होती है। कारण क्या, वहां दूसरेपन की कल्पना का संपूर्ण अभाव रहता है। और इसीलिए जब यहां बताते हैं कि निराधारेण चित्तेन, जब चित्त हमारा निराधार हो गया, चित्त निराधार होना माने इस चित्त में इस जगत की कोई वस्तु मेरे से भिन्न है, मुझे वो चाहिए, उसके सिवा मैं इनकम्प्लीट हूं, वो नहीं मिलेगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये सब जो बातें हैं बिल्कुल नहीं उदय होती। निराधारेण चित्तेन फिर स्पृशेत ब्रह्म सनातनम, उस समय हम अपने स्वरूप जो जिसको ब्रह्म कहा गया है, इस ब्रह्म का स्पृशेत स्पर्श करते हैं। ये स्पर्श करना माने ऐसा ही है कि जैसा हम ही अपने जिह्वा के द्वारा अपने होठों को चाट रहे हैं। कहने के लिए तो दो बातें हैं कि जिह्वा होठों को चाट रही है, लेकिन ये दो बातें नहीं, एक ही तत्व है। इसी प्रकार से इस जगत में द्वैत के व्यापार में जब अद्वैत की अनुभूति आने लग जाती है, तब इस परा भक्ति को ही यहाँ उन्होंने कहा है निराधारेण चित्तेन स्पृशेत ब्रह्म सनातनम। इस प्रकार से अपने चित्त से जगत के विषयों को निकाल देना, उसी क्षण तत्व का अनुभव आ जाता है। इसका अर्थ ये हुआ, जब तक हमारे हृदय में चित्त में जगत के किसी भी वस्तु विषय को लेकर के दूसरेपन की भावना है, दूसरेपन की भावना अत्यंत हीन भावना है, कोई अपना कोई पराया। जैसे एक श्लोक आता है, अयम निजो परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार हृदयानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जिसका मन इन छोटी छोटी बातों में फंसा है वो कभी तत्व का दर्शन नहीं कर सकता। और इस प्रकार से यहाँ ये बहुत सुंदर धारणा बताई, वर्णस्य सविसर्गस्य विसर्गांतम चितिम कुरुम। प्रत्येक शब्द के उच्चारण के बाद
थोड़ा शांत रह करके यू जस्ट एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ यूर सेल्फ विदाउट एनी सपोर्ट, निराधार, कोई आधार की जरूरत नहीं है। जैसे शब्द को ग्रहण करने के लिए कान के आधार की जरूरत है, कान की फंक्शनिंग के लिए मन के आधार की जरूरत है, मन के फंक्शन के लिए चैतन्य के प्रकाश के आधार की जरूरत है। लेकिन मैं जो शुद्ध चैतन्य हूं उसको किसी की जरूरत नहीं है। यह जो निराधार शुद्ध चिति, यही अपनी असलियत है। इसीलिए प्रत्येक शब्द के उच्चारण के बाद अभ्यास करते समय उस समय सूक्ष्मता से इसका अनुभव आता है। और एक बार ये क्लिक हो गया, ये क्लिक होने के लिए चाहे 2 दिन लगे चाहे 2000 साल लगे, करना अल्टीमेटली यही है। एंड वंस इट क्लिक्स देयर आफ्टर देयर इज नथिंग रिक्वायर्ड टू बी डन। फिर भगवान के शब्द समझ में आते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। उसका क्या अर्थ है उस समय समझ में आता है। हमारे दृष्टि से वो योग भोग में है, उनके दृष्टि से, हमारे दृष्टि से समुद्र और लहरें है, पानी की दृष्टि से ना तो समुद्र है ना तो पानी है। तो इसीलिए जब ये श्लोक कहा जाता है योग रतो वा भोग रतो वा, ये अज्ञानी की दृष्टि का वर्णन है। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव, यह ज्ञानी की अनुभूति का वर्णन है। इस प्रकार से अज्ञानी जब ज्ञानी को देखता है तो सोचता है कि वो भोग में या योग में लगा हुआ है, लेकिन तत्व के दृष्टि से देखे तो ना तो वहां भोग है, ना तो वहां योग है, ना तो वहां बंधन है, ना तो वहां मुक्ति है। न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षु न मुक्तः इत्येषा परमार्थता। हमारे गौड़पादाचार्य कहते हैं मांडुक्य कारिका में, ना तो कुछ पैदा हुआ है ना तो कुछ मरना है, ना तो कोई बंधन में था ना तो किसी का लिबरेशन होना है, ये एवी चल रहा है। इट इज जस्ट लाइक दैट, नथिंग इज एवर बॉर्न, नथिंग इज एवर गोइंग टू डाई। दिस शुद्ध चैतन्य अहम अस्मि। वर्णस्य सविसर्गस्य विसर्गांतम चितिम कुरु, निराधारेण चित्तेन स्पृशेत ब्रह्म सनातनम। और यह जो तत्व है ये नित्य ऐसा ही है, इसको निर्माण नहीं करना। ऐसे नहीं कि हमने ये ध्यान का अभ्यास किया अभी अभी ताजा ताजा गरम गरम ब्रह्मन, नहीं, ये हमेशा ऐसा ही है। इसकी ना तो निर्मिति है, न जायते म्रियते वा विपश्चित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतः अयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस तत्व में ना कुछ करना है ना कुछ नहीं करना है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। ये धारणा यदि करे कि पानी को कैसा अनुभव आता होगा समुद्र के रूप में, और उसी पानी को कैसा अनुभव आता होगा लहर के रूप में, उसी पानी को एक दवबिंदु के रूप में क्या अनुभव होगा, या भाप के रूप में क्या अनुभव होगा, उसी पानी को बर्फ के रूप में क्या अनुभव होगा, उस पानी के दृष्टि से ना तो बर्फ है ना तो भाप है, ना तो दवबिंदु है ना तो लहर है, समुद्र का तो कहीं नामो निशान नहीं। उसी प्रकार से मैं अपने शुद्ध तत्व के दृष्टि से देखूं तो
ना तो वहां द्वैत है ना अद्वैत है, ना तो वहां संसार है ना तो संसार से मुक्ति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।